उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के एक ऐसे माफिया डॉन की कहानी बताने वाला हूं जिसका खौफ इतना अधिक था कि देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने लखनऊ का दौरा रद्द करना पड़ा। इस युवा माफिया डॉन की चर्चा तब काफी तेज हो जाती है जब यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की सुपारी 6 करोड़ में ले लेता है। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब बदमाशों की बात होती है तो सबसे पहले नंबर 1 पे नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। 25 साल का युवा माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठित किया जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गोरखपुर जिला से। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर जिला के ममखोर गांव में हुआ। पिता एक सरकारी टीचर थे और शुक्ला अपने गांव में जाने माने पहलवान था। खेल में उसकी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में कुश्ती का खिताब भी जीता था। उनके जो पिता थे शिक्षक थे, माँ घर में हाउसवाइफ थी और श्री प्रकाश शुक्ला की एक बहन थी छोटी। कहानी शुरू होती है 1993 से, जब शुक्ला की बहन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। तब वहाँ पर राकेश तिवारी नाम का एक व्यक्ति सीटी मारता है और छेड़खानी करता है, जिसके वजह से श्री प्रकाश शुक्ला का खून खौल जाता है और राकेश तिवारी को गोली मारकर हत्या कर देता है। उस समय श्री प्रकाश शुक्ला का उम्र मात्र 20 वर्ष होता है। शुक्ला की पहली गिरफ्तारी इसी अपराध के लिए होती है। जब वह जेल से बाहर आता है तो वह बैंकॉक चला जाता है। कुछ सालों तक बैंकॉक में रहता है। फिर वह इंडिया में वापस आता है और जाता है बिहार में। बिहार के मोकापा में एक सूरज भान से मुलाकात होती है, जो व्यक्ति एक कुख्यात राजनेता था जो 30 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहा था। उसकी मुलाकात जब होती है उससे, तो वह उसका दोस्त बन जाता है। दोस्त बन जाने के कारण सूरज उनके गॉडफादर बन गया। उन्होंने भान के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया और नेपाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में अपनी अवैध गतिविधियों का विस्तार कर लिया। उसके गिरोह ने अपहरण, नशीली दवाओं का सौदा, लॉटरी के लिए घोटाला, फिरौती के लिए लोगों की हत्या करना जैसा काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि शुक्ला के जीवन काल में कुल 20 लोगों की हत्या हुई थी। शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक और उत्तर प्रदेश राज्य के एक अंडरवर्ल्ड शख्सियत वीरेंद्र शाही का हत्या कर दी थी। यूपी में आपराधिक अंडरवर्ल्ड का केंद्र शाही था। शुक्ला ने पूरी यूपी को दहला दिया। इस खबर ने पुराने माफियाओं के भी नींद उड़ा दिए थे। चूंकि शुक्ला ने चिल्लूपार विधानसभा सीट की मांग की थी, जो उस समय हरिशंकर तिवारी के पास था। यह अनुमान लगाया गया था कि शाही का विरोध करने वाले तिवारी उनके अगले शिकार होंगे। उनके गिरोह ने 26 मई 1998 को लखनऊ के बॉटेनिकल गार्डन से एक व्यवसायी के बेटे कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर लिया। जब श्री प्रकाश शुक्ला के पिता ने कुणाल को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की को छुड़ाने के लिए उसके गुट ने उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग भी की। बिहार के मंत्री बिरज बिहारी प्रसाद की जून 1998 में शुक्ला द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब वे पटना के एक अस्पताल में सर्जरी करा रहे थे तब उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फर्रुखाबाद के तत्कालिक सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि शुक्ला ने रुपयों का अनुबंध स्वीकार किया था। उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए लिया, जबकि यूपी पुलिस अभी भी ब्रिज बिहारी के हत्यारे को पकड़ने के लिए काम कर रही थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली है। उस समय यूपी पुलिस एसटीएफ का एकमात्र उद्देश्य था कि श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और क्रूर गैंगस्टर से एक रूप में उभरता हुआ नजर आया। व्यापारी और अन्य गैंगस्टर उससे डरते थे, लेकिन किसी ने भी उसके नियंत्रण क्षेत्र में उससे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्द ही बड़ी संख्या में विरोधियों का अधिग्रहण कर लिया।
शुक्ला ने उन राजनेताओं के लिए भी दर्द बन गया था जिन्होंने पुलिस से उनकी शिकायत किया था और अनुरोध किया कि वे उन्हें रोकने के लिए जल्द से ही आगे बढ़े। यूपी पुलिस ने अप्रैल 1998 में राज्य के 43 बड़े अपराधियों को पकड़ने या उन्हें अंजाम देने के लिए एसटीएफ का गठन किया। शुक्ला को आंतरिक रूप से सूचीबद्ध किया गया था। 8 और 15 दिसंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला की विशेषता वाले एडियाज मोस्ट वांटेड के 2 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। शो के होस्ट शोएब इलायची ने कहा कि शो प्रसारित होने के बाद शुक्ला ने उन्हें धमकी दिया है जान से मारने के लिए। इलायची ने आगे दावा किया कि 10 सितंबर 1998 को उन्हें एक अज्ञात फोन कॉल आया जिसमें दावा किया गया कि शुक्ला और उनके सहयोगियों को एम्स दिल्ली के पास एक नीलू देव सियोलो चलाते हुए देखा गया था। उन्हें 21 दिसंबर 1998 को एक दूसरा गुमनाम कॉल आया जिसमें दावा किया गया कि शुक्ला को गाजियाबाद में नीले रंग की देवी सियोलो चलाते हुए देखा गया। इलायची ने तुरंत इसकी सूचना दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दी। यूपी पुलिस को सितंबर 1998 में शुक्ला के बारे में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला के दिल्ली के वसंत कुंज में एक फ्लैट में रहते थे। उनकी कंपनी छाया में समृद्ध हुई। आमतौर पर जब बत्ती गुल हो जाती थी तो वह अपने काम के बारे में फोन करता था। शुक्ला अपनी प्रेमिका से घंटों फोन पर बात करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय शुक्ला के पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में उन्होंने कॉल करने के लिए केवल एक सिम का इस्तेमाल किया। पुलिस के पास उसके कॉल को ट्रैक करने का मौका मिल गया। इसी वजह से पुलिस ने उसका पता लगाने का आसान तरीका ढूंढ लिया और 21 सितंबर 1998 को एक गुप्त सूचना ने एसटीएफ को सूचित किया कि श्री प्रकाश शुक्ला अगले दिन सुबह 5:45 पर रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से पकड़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एसटीएफ ने सुरक्षा कड़ी की और अपने जवानों को तैनात कर दिया, लेकिन शुक्ला एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। हालांकि वह उसी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था जो एक हफ्ते से उसको यूज कर रहा था, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान हो गया। पुलिस को पता चला कि शुक्ला 22 सितंबर 1998 को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गाजियाबाद गया था। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर जाल बिछाया और उसकी नीली देवी सियोलो ने मोहन नगर फ्लाईओवर को लगभग 1:45 पर पार किया, जहां पुलिस की 5 कारें पहले से खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने देखा उनका वाहन आ रहा है, पुलिस ने उनके पास तेजी से दौड़ाकर और स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर दूर उन्हें घेर लिया। शुक्ला ने अपनी राइफल निकाला और पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाने लगा। करीब 14 राउंड फायरिंग की। जब उन्हें लगा कि उनके जाल में फंस गया है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शुक्ला और उसके दोस्त को 45 गोलियों से भून दिया, जिसमें सभी मारे गए। एसटीएफ के एक सदस्य प्रीतम सिंह को 5 नवंबर 1998 को शुक्ला के गिरोह के सदस्य ने बदला लेने के लिए उसे गोली मार दी। तो दोस्तों, यह है गोरखपुर जिला के श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। तो आपको कैसा लगा यह एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप किस माफिया डॉन की कहानी जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उस माफिया डॉन पर पूरी कहानी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।